प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। बच्चों, आज हम कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी में भक्तिन नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र भाग 3 पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। बच्चों, पूर्व में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लक्ष्मण का नाम भक्तिन रखा गया था महादेवी वर्मा जी द्वारा, और उसके बाद उसके जीवन का जो हमने प्रथम परिच्छेद पढ़ा, जिसमें उसका जीवन बहुत ही दुखदाई रहा। छोटी सी उम्र में अर्थात बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर माता आती है अर्थात सौतेली माँ के छत्र छाया में वह पलती बढ़ती है और जल्द ही उसकी शादी कर दी जाती है। गोना होता है। उसके बाद उसके पिता की मृत्यु भी हो जाती है और आशा करती है वो कि जीवन में अब ससुराल में तो कम से कम सुख मिलेगा, लेकिन जीवन का जो ये दूसरा परिच्छेद था, इसमें भी उसे सुख नसीब नहीं हुआ। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। भक्तिन के जीवन में दूसरे परिच्छेद में विवाह के बाद दुख ज़्यादा है सुख के अपेक्षा। कैसे? जब उसने गेहूँवे रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के उसने पुत्री को जन्म दिया, जो कि गेहूँवे रंग की थी और गोल मटोल मुख वाली थी। कन्या के 2 संस्मरण, ऐसी ही 2 पुत्रियाँ और अर्थात उसके 3 पुत्रियाँ हुई थी। 3 पुत्रियों को उसने जन्म दिया कर डाले। तब सास और जेठानियों ने होठ बिचका कर उपेक्षा प्रकट की, यानी कि उसको तिरस्कृत किया, एक तरह से उसको अपमानित किया। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। क्योंकि सास ने पुत्रों को जन्म दिया था और वह पुत्रों को जन्म देने वाली माँ बनकर खाट के ऊपर बुजुर्ग महिला के पद पर अभिषिक्त थी। और दोनों जेठानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। काक भुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करते हुए काले पुत्रों को जन्म दिया। इस पद के लिए अब वो उम्मीदवार थी, यानी कि वो भी उसी लीक पर चली जो कि सास ने पुत्रों को जन्म दिया, उस लीक पर। छोटी बहू अर्थात भक्तिन की लीक छोड़कर, कौन सी लीक छोड़कर? कि उसने पुत्रों को जन्म नहीं दिया के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया, इसलिए उसको दंड भी मिलना स्वाभाविक था। तो बच्चों, यहाँ पे एक पुत्र और पुत्री में जो अंतर किया जाता है, वो दृष्टिकोण सामने आता है। तो उसको दंड कैसे मिला? काम भी खूब करना पड़ता था, खाने पीने में भी उसे साधारण खाना ही मिलता था। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती थी। जिठानियाँ जो कि दुनियादारी की बातें क्या करती थी, बैठकर काम नहीं करती थी। उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, यानी कि इधर उधर आवारागर्दी करते हुए घूमते थे, शरारत करते हुए घूमते थे। वह मट्ठा फेरती, वह अर्थात भक्तिन अर्थात छाछ बिलोती, कूटती थी अनाज, पीसती थी, रांधती अर्थात पकाती थी। उसकी नन्ही लड़कियां भी उसका साथ देती थी। कैसे? गोबर उठाती, कंडे थापती थी, और कंडे मतलब ऊपले। जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब, और जिठानियाँ खाना भी अच्छा खाती थी, क्योंकि उनको वहाँ पर कोई टोकने कहने वाला नहीं था। पुत्रों को जन्म देने वाली जो थी, भात पर, चावल पर, पके हुए चावल पर सफ़ेद राब यानी कि सफ़ेद शक्कर रखकर गाढ़ा दूध डालती, और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध यानी कि गर्म दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती थी। वह काले गुड़, लेकिन भक्तिन और भक्तिन की जो पुत्रियां थीं तीनों, उनको बिल्कुल साधारण सा खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती, और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूघरी चबाती। घूघरी बच्चों अर्थात चने और बाजरे को उबाल कर बनाई हुई। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी। ऐसा दंड तो उसको मिल रहा था खाने पीने का और काम का, लेकिन ऐसी कोई धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जाए। लेकिन पति और पत्नी के बीच जो प्रेम भाव था, वह कम नहीं हुआ था। अर्थात पति अपनी पत्नी से किसी प्रकार की शिकायत पुत्रियों को लेकर नहीं करते थे। तो यहाँ पे कहा है खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी, तो भक्तिन को यहाँ खोटे सिक्कों की टकसाल का है। टकसाल में बच्चों सिक्के गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसमें से कुछ सिक्के खोटे भी आ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे उसकी पुत्रियों को खोटे सिक्के कहा है और टकसाल कहा है भक्तिन को।
तो विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणाम उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। उसकी चुगली भी होती थी, लेकिन फिर भी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर कि पति पत्नी में कितना प्रेम है। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं उठाई। लेकिन पति ने उसके एक उंगली भी नहीं उठाई, किसी प्रकार का उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। वह बड़े बाप की बड़ी बातों वाली बेटी को पहचानता था। उसे पता था कि उसकी पत्नी कितनी समझदार परिश्रमी है। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पे, किसके प्रेम पे, यानी कि भक्तिन अपने पति के प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा यानी कि बंटवारा या अलग रहना करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। घर में काम सारा वही करती थी। उसे पता था कौन सी गाय कौन सी भैंस अच्छी है, कौन सा खेत खलियान अच्छा है, उपजाऊ है, अमराई के पेड़ आदि कौन से अच्छे हैं। तो बंटवारा हुआ तो उसने जो अच्छी अच्छी चीज़ थी वो बांट ली थी। उसने छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। पति पत्नी दोनों ने, भक्तिन और उसके पति दोनों ने इतना परिश्रम किया कि जो भी कुछ मिला उसको उन्होंने सोने में तब्दील कर दिया अपने परिश्रम के बल से, यानी कि सुख समृद्धि उनके जीवन में आ गई थी। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने भक्तिन के जीवन में किस प्रकार से बिटियों की वजह से दुख का सामना करना पड़ा और वह फिर परिवार से अलग होकर रहने लगी। आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे अगला भाग। धन्यवाद बच्चों।